तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस तरह से हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर में चालू किया था डेफिनेशंस ऑफ मेसनरी वर्क, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी मदद से यहाँ पर मेसनरी वर्क में हमें यहाँ पर सहायता होती है, जिसको हम जानने का समझने का ट्राई कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, देख सकते हो ऐसे कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये सब देख सकते हो, कोर्स वगैरह हो गया, फिर स्टिचर कोर्स, फिर इसके बाद हेडर कोर्स, फिर यहाँ पर देख सकते हो बॉन्ड हो गया, फिर इसके बाद ये हेडर हो गया। तो ये सभी को हमने यहाँ पर समझा है, तो अगर आप चाहो तो वीडियोस वगैरह जाकर के देख सकते हो। बात आती है इनके रिलेटेड में और भी टर्म्स वगैरह यहाँ पर हैं, उसको थोड़ा यहाँ पर हम समझें और देखने का ट्राई करें। और इसकी वीडियोस वगैरह अगर आप देखना चाहते हो प्रीवियस, तो आप जाकर के देख सकते हो। आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम पे इसकी PDF और इसकी जो भी नोट्स वगैरह मैंने अपलोड किए हैं, और वहाँ पर हर एक वीडियो का लिंक भी रहता है, तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर स्कैनर QR कोड चाहिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप स्कैन करके जा सकते हैं। आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो बेसिकली आज का वीडियो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि उसके ही रिलेटेड में डेफिनेशंस कुछ हैं। पहला आता है दोस्तों यहाँ पर बाट, यानी कि यहाँ पर जब हम विड्थ, यानी कि जो भी है वहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्लियर कर लूँ, ये होल ब्रिक है, इसको कहेंगे हम यहाँ पर लेंथ, ये वाला पोर्शन कहलाएगा लेंथ। इसको कहेंगे दोस्तों यहाँ पर विड्थ, और इसको कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हाइट। तो ये जो अलोंग द विड्थ कह रहा है, यहाँ पर अक्रॉस द विड्थ जब हम यहाँ पर किसी को कट करते हैं तो और जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसे कहते हैं हम यहाँ पर बाट। तो अब मान लो मैं तो कट यहाँ से भी कर दूंगा, मैं यहाँ से भी कट दूंगा, यहाँ से भी काट दूंगा, तो उसका कुछ तो नाम होगा ना। तो वही यहाँ पर बताया गया है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कट करते हैं, यानी कि 1/3 हिस्सा हम बचाते हैं और एक हिस्सा काट देते हैं 1/4 में से, समझ सकते हो। अगर इसका मुझे 4 भाग करना है, 4 भाग का एक पूरे भाग का 4 भाग करना है, वो हमारा ये वाला पोर्शन कहलाएगा, यानी कि 1/4 भाग ये बचेगा। तो मैं इसका एक पोर्शन काट देता हूँ और 1/3 पोर्शन बचाता हूँ। जो 1/3 पोर्शन बचा है वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर 3/4 बाट। और बेसिकली अगर मैं इसको सेंटर से कट करता हूँ तो वो मेरा कहलाएगा यहाँ पर हाफ बाट। अब ये तो हो गए बाट हमारे। अब इसके बाद आगे की ओर चले तो आता है क्लोजर। अब क्लोजर हमने यहाँ पर तो देखा विड्थ से। अब अलोंग द लॉन्ग फेस हो गया हमारा, जो हमारा फेस से अगर हम कट करते हैं तो उसे कहेंगे हम यहाँ पर हमारा क्लोजर। बट बेसिकली यहाँ पर तो क्वीन क्लोजर है। क्वीन क्लोजर में क्या है, अलोंग द लेंथ जब हम यहाँ पर कट करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूँगा अलोंग द लेंथ, तो यही है, ये लेंथ ही है ना। अब अलोंग द लेंथ जब यहाँ पर कट कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, ये क्लोजर की डेफिनेशन हुई दोस्तों। इसे हम कट कर रहे हैं फेस वाले पोर्शन से। फेस वाला पोर्शन कौन सा, ये मान लो लेंथ हुआ, तो मैं यहाँ से भी कट कर सकता हूँ, यहाँ से भी कट कर सकता हूँ। बट अब जब हम यहाँ पर कहाँ से कट कर रहे हैं, लेंथ से कट कर रहे हैं। लेंथ हमारा ये वाला पोर्शन आएगा। अगर यहाँ पर फेस की बात की गई तो फेस तो सामने वाला पोर्शन है, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कट कर सकता हूँ ना, ये वाला पोर्शन से। यहाँ से भी तो मैं कट कर सकता हूँ, यहाँ से नहीं किया है हमने, यहाँ से कट किया, यानी कि सेंटर वाला पोर्शन। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अलोंग द लेंथ कट करना था, जिसके कारण हमने सेंटर से कट किया, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसे कहेंगे हम यहाँ पर क्वीन क्लोजर। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे आता है हमारा यहाँ पर किंग क्लोजर। किंग क्लोजर की बात करें तो जो भी हमारा यहाँ पर अलोंग दी विड्थ है, विड्थ से यहाँ पर हाफ पोर्शन, और यहाँ पर जो भी स्ट्रेचर है, यानी कि हेडर पोर्शन, यानी कि लंबाई पोर्शन, लेंथ पोर्शन से यहाँ पर उसका सेंटर, उन दोनों को मिला दिया जाए क्रॉस में बेसिकली, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर किंग क्लोजर। अब आगे की ओर देखें तो आगे आता है दोस्तों यहाँ पर वेलवेट क्लोजर। वेलवेट क्लोजर की बात करें तो अलोंग दी विड्थ हम यहाँ पर सेंटर से कट करते हैं, और इसके बाद दूसरा पोर्शन जो यहाँ पर हमारा हेडर का है उसकी फेस से मिला देते हैं, और बाकी पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को कट कर देते हैं। जो बचता है उसे कहते हैं हम यहाँ पर वेलवेट। अब आगे की ओर देखें दोस्तों, तो आगे आता है हमारा यहाँ पर बुलनोज। बुलनोज यानी कि जो हमारा ब्रिक है उसका हम एक सिरा, ये वाला सिरा यहाँ पर पूरा स्मूथ और राउंड कर देते हैं, जिसके कारण इसे कहा जाता है बुलनोज। इसका उपयोग बेसिकली आप समझ सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे हमें गुड अपीयरेंस ऑफ यहाँ पर एलिवेशन चाहिए, हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से सेम यहाँ पर देख सकते हो बताया काउनोज, यानी कि एक साइड से ना बल्कि दोनों साइड को यूज़ करके पूरा स्मूथ कर दिया जाए, या पूरा सरफेस यहाँ पर स्मूथ कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर काउनोज। अब आगे की ओर देखें तो आगे आता है यहाँ पर फ्रॉग। फ्रॉग की बात करें तो जो हमारा ब्रिक है वो कुछ इस तरह से है, जिस तरह से मैंने आपको हर बार बताया है। ये वाला पोर्शन स्ट्रेचर है, ये वाला पोर्शन हेडर है, इसे कहते हैं फ्रॉग। तो ये जो ऊपर वाला फ्रॉग नुमा आकार प्रोवाइड किया गया, ये 100 पीस नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। इसका यूज बेसिकली जब हम मेसनरी वर्क करते हैं और इसके ऊपर जब मोटार फिल करते हैं, तो ये रफली पोर्शन के कारण हमें एक स्ट्रेंथ, एक बॉन्डिंग अच्छी मिलती है, जिसके कारण हमारा यहाँ पर वॉल्स वगैरह जो भी है वो स्टेबल खड़ा
रहता है, तो इसको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसकी जो साइज़ यहाँ पर देख सकते हो, जो भी इसकी साइज़ दी गई है यहाँ पर, कितना साइज़ है इसका, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका यहाँ पर क्या लेता है, लंबाई रहती है। और बेसिकली जो इसकी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है वो इसकी चौड़ाई पाई जाती है, और इसका 1 से 2 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पर डेप्थ देखने को मिलती है। डेप्थ इसलिए रखा जाता है ताकि मोटर वगैरह अंदर फिलअप हो, एक अच्छी तरह से यहाँ पर पकड़ मिले, और ये प्रोवाइड किया जाता है। ये है फ्रॉग। और इसके बाद आगे की ओर देखें तो आता है चैनल ब्रिक। कुछ ब्रिक के टाइप्स आते हैं उनके शेप के आधार पर, वही मैंने लिया है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं चैनल ब्रिक। चैनल ब्रिक यानी कि जो हमारा यहाँ पर ब्रिक है उसमें यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड किया जाए। नॉर्मल ब्रिक तो हमारा ऐसे ही होता है ना, ये हमारा यहाँ पर नॉर्मल ब्रिक हुआ, बट नॉर्मल ब्रिक ना बना करके क्या काम किया जाए, थोड़ा सा उस ब्रिक के अंदर में स्लोप प्रोवाइड किया जाए। स्लोप देने का ये रीज़न रहता है ताकि ये ड्रेन वगैरह में, जो भी पर्पस वगैरह में यूज़ हो, जो भी वाटर्स वगैरह हो इसके अंदर से ड्रेन हो पाए। तो ये एक शेप रहता है जिससे वर्क हमारा फास्ट होता है और एक अच्छी यहाँ पर स्ट्रेंथ भी मिलती है, मिट्टी वगैरह कटती नहीं है। अगर हम नॉर्मली मिट्टी में अगर इस तरह से बना दे खुद के तो दिक्कत हो सकता है, बट वही चीज़ ये मिट्टी नहीं, फर्श वगैरह में भी यूज़ हो सकता है, एज अ टाइल्स मटेरियल कह लो, या फिर एज अ ब्रिक मटेरियल की तरह हम यूज़ करके बालकनी वगैरह का पानी वगैरह ड्रेन करने के लिए इस तरह से सरफेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे की ओर देखिए तो आता है हमारा यहाँ पर कोपिंग ब्रिक्स। कोपिंग ब्रिक्स ये हमारा जनरली पैरापेट वॉल पर यूज़ होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, पैरापेट क्या होता है ये मैं बताऊंगा, बट आप समझिए कि पैरापेट वॉल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ये कोपिंग ब्रिक्स उसके ऊपर यूज़ होता है, ये आगे मैं बताऊंगा, इसी में है। आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आता है दोस्तों होलो ब्रिक्स। होलो ब्रिक्स यानी कि जनरली देखें तो कुछ इस तरह से ये देखने को मिलता है, बट बेसिकली इसका यूज़ देखिए तो इतना नहीं लिया जाता। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि इसका अगर हम यहाँ पर मटेरियल ही बीच में से निकाल दे रहे हैं, ये खाली ही कर दे रहे हैं, तो जो इसका यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो बचता है यहाँ पर 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत लो, जिसके कारण इसका कहाँ पे यूज़ होता है, इसका साउंड प्रूफिंग करना हो, फिर इसके बाद यहाँ पर हीट प्रूफिंग करना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी इसके होल्स वगैरह पोर्शन है वो इससे क्या रेजिस्ट कर सके। हीट आएगी तो पहले इसको ही गर्म करेगी, इस वाले पोर्शन में तो जाएगी नहीं, जिसके कारण दूसरा वाला पोर्शन यहाँ पर कूल रहता है। यानी कि हीट प्रूफिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। साउंडिंग के लिए आप समझ सकते हो, यहाँ पर होल है तो क्या रहता है, यहाँ पर वो आवाज़ जाएगी, इसके अंदर क्या जो हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, इसी में रह जाएगी, जिसके कारण ये साउंड प्रूफ करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर इसको आप परचेस कर रहे हो तो ध्यान दीजिए खास कि इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, और इसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो वो मोर देन यहाँ पर 20% ना देखने को मिले। अब आगे की ओर देखें तो दोस्तों आता है यहाँ पर पेविंग ब्रिक्स। पेविंग ब्रिक्स यानी कि जो भी हमारा गार्डन वगैरह में देख लो, जो भी हम यहाँ पर चलने के लिए यूज़ करते हैं, फुटपाथ पे देखा होगा यूज़ करते हुए, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहता है हम चलते हैं। ये ज़्यादातर देखें तो इसकी एब्रेशन, जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा देखी जाती है, जिसके कारण इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, जिसके कारण इसके एब्रेशंस के कारण इसके पार्टिकल्स वगैरह निकलते नहीं हैं। आगे की ओर हमारा यहाँ पर प्लिंथ। प्लिंथ यानी बेसिकली एक ऐसा पोर्शन जो हमारा फाउंडेशन के ऊपर अबव द ग्राउंड लेवल बनाया जाए, यानी कि टच रहता है हमारा ग्राउंड सरफेस से, देख सकते हो। और इसका क्या रहता है कि जहाँ पर हमारा फ्लोर आता है, ये हमारा देख सकते हो डैम प्रूफ कोर्स किया गया। अब इसके बाद हमारा फ्लोर चालू हो जाएगा, तो जहाँ तक फ्लोर आता है उस पोर्शन को कहा जाता है प्लिंथ हाइट, और वो वाले पोर्शन को कहा जाता है प्लिंथ लेवल। यानी कि ये पूरा पोर्शन कौन सा कहलाएगा हमारा, ये प्लिंथ हाइट, यानी इसे हम कहेंगे प्लिंथ। देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी बताया, ये हमारा सोइल हो गया, अब ये हमारा फ्लोर हो गया, तो देख सकते हो यहाँ पर दर्शाया गया, इंडिकेट किया गया है प्लिंथ। और ये वाला देख सकते हो, ये पूरे पोर्शन को कहा जाएगा प्लिंथ लेवल। यानी कि समझ सकते हो जो भी स्टेयर पोर्शन हम बनाते हैं ना, वो वाला एरिया कहलाएगा हमारा यहाँ पर प्लिंथ। तो आगे हमारा यहाँ पर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पर वॉल्स की जो यहाँ पर मोनोपोली है कंटिन्यूटी की, उसको ब्रेक करने का काम करते हैं बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रिंग। देख सकते हो ये भी जो भी हमारा यहाँ पर वॉल्स वगैरह है वो यहाँ पर पूरी उसकी यहाँ पर एलिवेशन में यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। ये कुछ इस तरह से रहता है, देख सकते हो ये इस तरह से रहता है, ताकि अगर रेन वाटर इसके ऊपर आए तो वो यहाँ पर पानी वगैरह नीचे की ओर पर ना उतरे। अगर वॉल्स वगैरह पे पानी वगैरह उतरेंगे तो क्या होगा, वॉल्स ख़राब होंगी, उसके कारण जो भी कलर वगैरह वो ख़राब होंगे, यहाँ पर मतलब वो फूलेगी या फिर उसके पपड़ी वगैरह निकलेंगे, जिसके कारण वॉल्स की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए, यानी कि वॉल्स की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। हर एक फ्लोर में प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा नहीं कि बेसिकली इसमें ही प्रोवाइड किया गया है। अब आगे की ओर देखें दोस्तों तो आगे आता है हमारा यहाँ पर सील लेवल। सील लेवल की बात करें तो हमारा ये लेवल प्रोवाइड किया जाता है जनरली तौर पर विंडो का बॉटम ऑफ सरफेस, इसे कहते हैं हम यहाँ पर सील लेवल। ये हमारा सील कहलाएगा, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा ही हमारा यहाँ पर ये सील है। ये विंडो के नीचे वाला पोर्शन, इसे कहेंगे हम यहाँ पर सील लेवल। यहाँ पर एक बेंड भी प्रोवाइड किया जाता है जिसे सील बेंड कहते हैं, ये कंक्रीट का रहता है।
ये यहाँ पर कंक्रीट का लेवल प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली स्टील्स यानी कि रोड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं 12 mm 16 mm के, ताकि हम यहाँ पर कंक्रीट वगैरह फिलअप कर दो और एक अच्छी स्ट्रेंथ मिले। इसको प्रोवाइड करने का मेन कारण ये है दोस्तों कि जो भी हमारा यहाँ पर लोड्स वगैरह वॉल के ऊपर आते हैं वो हमारे यहाँ पर तो कॉलम से जाते ही जाते हैं, बट अगर थोड़े बहुत लोड्स वगैरह अगर बेयर करे यहाँ पर वॉल, जो भी वॉल का खुद का सेल्फ वेट है और जो ऊपर से लोड्स वगैरह आ रहे हैं वो भी बेयर करता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर पूरे वॉल्स पे ना क्रिएट हो, क्योंकि ब्रिक्स वगैरह के जॉइंट्स वगैरह का जो मोटार है अगर छूट जाएंगे टूट जाएंगे तो वो ब्रेक यहाँ पे क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं। तो इसीलिए लेयर वाइज क्रिएट किया जाता है। पहला आता है हमारे यहाँ पर सील लेवल, तो यहाँ पर हम एक बैंड दे देते हैं और वॉल्स वगैरह को कंटिन्यू भी डायरेक्ट उठाया नहीं जाता। वहाँ पर मान के चले तो जो हमारा सील लेवल है, पहला यहाँ पर मेसनरी वर्क यहाँ तक की जाती है, फिर दूसरा लेवल जाया जाता है लिंटर तक, फिर इसके बाद हमारा लिया जाता है ऊपर वाला पोर्शन यानी कि जहाँ पर आता है हमारा यहाँ पर स्लेब। तो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। लिंटर लेवल भी आगे आएगा। बेसिकली लिंटर लेवल यहाँ पर देखें तो विंडो का टॉप ऑफ पोर्शन वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, इसे कहते हैं लिंटर लेवल। तो ये है। तो जो हमारा अगर कोई भी आपसे पूछे तो सील लेवल किसे कहते हो, तो कह सकते हो विंडो के नीचे वाला पोर्शन जिसपे हम हाथ वगैरह रखते हैं, आपने देखा होगा, उसे कहते हैं सील लेवल। और सील लेवल प्रोवाइड करने का मेन रीज़न हमारा जो भी वॉल्स वगैरह पर लोड आ रहा है, खुद का उसका सेल्फ वेट कह लो या फिर और भी स्ट्रक्चर का लोड, वो यहाँ पर डायरेक्टली सारे वॉल्स पर ट्रांसमिट ना हो, जिसके कारण उस पर क्रैक्स वगैरह ना क्रिएट हो, तो हम प्रोवाइड करते हैं सील लेवल। सेम कारण लिंटर लेवल का भी है, जिसके कारण हमारे ये जो भी लोड्स वगैरह हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली दरवाजा पर ना है। जो भी हमारे डोर्स हैं उस पर डायरेक्टली यहाँ पर दीवार बना रहा हूँ तो किस पे क्रिएट होंगे, इसके ये चौखट पे ही जाएंगे। लकड़ी का रहता है, आपने देखा होगा, तो ये टूट सकता है, ये विंडो वगैरह हमारी ख़राब हो सकती है, जिसके कारण एक लेवल प्रोवाइड कर देंगे तो वो सारा लोड पहले इसके ऊपर जाएगा, जिसके कारण हमारा ये विंडो डोर सेफ रहेगा। आगे की ओर देखें दोस्तों तो आता है जंप। जंप यानी बेसिकली हमारा जो डोर का वर्टिकल पोर्शन है, ये वर्टिकल पोर्शन, ये और ये वाला पार्ट, इसके इनर पार्ट को, ये वाले पोर्शन को कहा जाता है जंप। अब जंप हो गया। जंप देखिए तो इसके साथ एक आता है यहाँ पर रिवेल। रिवेल्स की बात करें तो रिवेल्स का जो रिमेनिंग पोर्शन जो हमारा बच रहा है आफ्टर द क्लोजिंग डोर, यानी कि क्लोज करते हैं जब डोर को या फिर विंडो को, तो यहाँ पर एक ऐसा रहता है शेप सांचानुमा जहाँ पर रुकता है, और जो बाकी का पोर्शन बचता है उसे कहते हैं हम यहाँ पर रिवेल। अब इसके बाद आता है दोस्तों लिंटर। लिंटर यानी जिस तरह से मैंने बताया, देख सकते हो यहाँ पर प्रोवाइड भी किया है कंक्रीट का। जैसे देख सकते हो यहाँ पर विंडो रहेगा तो ये डायरेक्टली लोड नहीं आएगा, पहले इस बीम पे जाएगा, ये लिंटर लेवल पे जाएगा, तो जिसके कारण क्या रहता है, सेफ रहता है। यहाँ पर देख सकते हो प्रोवाइड नहीं किया गया सील लेवल, कहीं कहीं नहीं लोग प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट बचाने के चक्कर में, बट इसको प्रोवाइड करो तो फ़ायदा होता है, आपकी पूरी वॉल्स वगैरह ख़राब भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि नीचे से जब यहाँ पर वेज वगैरह लगते हैं, यानी कि नमी वगैरह जब ऊपर की ओर चढ़ती है कैपिलरिटी रिएक्शन के कारण, तो वो ज़्यादा ऊपर तक ना जाए, कि यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट हो जाए, पानी को रोक रखे, उसको यहाँ पर ब्रेक करे, और जो भी नीचे का पोर्शन हो वहीं तक रुका रहे, इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको ये वॉल को भी बचाना है तो हम नीचे भी एक छोटा सा यहाँ पर कंक्रीट लेयर प्रोवाइड करके फिर वॉल्स वगैरह लेना चालू करते हैं, जिसके कारण हमारा वॉल्स वगैरह यहाँ पर सेफ रहता है। आप ऐसा भी देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए सील बैंड, ताकि हमारा यहाँ पर विंडो वगैरह कह लो, वॉल वगैरह कह लो, वो सेफ रहेगा। थोड़ा सा खर्चा रहता है, बट हमें हमारा घर लाइफ टाइम के लिए बनाना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे आता है हमारा यहाँ पर आर्च। आर्च की बात करें तो राउंड शेप में देख सकते हो यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसे कहते हैं आर्च। यानी कि स्ट्रक्चर का बेटर यहाँ पर एलिवेशन देने की बात कर लो, अपीयरेंस देने की बात कर लो, जो यूज़ किया जाता है, तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। वॉल्स वगैरह को देख सकते हो, मेसनरी कुछ इस तरह से की जाती है, ये सर्कुलर मोशन में, ताकि हमारा यहाँ पर गुड अपीयरेंस मिले, एक आर्क नुमा तैयार हो स्ट्रक्चर, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर आर्क। अब इसके बाद आगे देखें तो हमारा आता है कॉर्निस। कॉर्निस की बात करें तो हमारा ये कॉर्निस आपने देखा होगा जब फ्लोरिंग वर्क की जाती है अंदर से, और बाहर से भी इसको प्रोवाइड करते हैं, बट अंदर से आपको खास तरह से समझ में आएगा, आपने हर जगह देखा होगा। तो ये कुछ इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं वॉल्स के कोनों में, तो इसे कहते हैं कॉर्निस। आपने सीलिंग में देखा होगा, बेडरूम वगैरह के यहाँ पर आपने सीलिंग वर्क देखा होगा, तो वहाँ पर एक कोने में से प्रोवाइड किए जाते हैं सांचानुमा कर, उसे कहते हैं यहाँ पर कॉर्निस। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आता है कॉर्बेल। कॉर्बेल आपने देखा होगा कुछ इस तरह से डिजाइन नुमा हैंडमेड, यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर हैं उनकी आकृति वर्क की रहती है, नक्काशी वर्क की जाती है। तो ऐसा कुछ शो पीस नहीं है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उसका लोड कैरी करने का काम करता है, उसको सपोर्ट देने का काम करता है। ये जो ऊपर वाला प्रोवाइड किया गया है, इसको ये सपोर्ट देने का काम कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं सारे जगह पे, ये ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ये वाले पोर्शन में आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन पूरा, तो ये इस तरह से रहता है। अब आगे की ओर देखें दोस्तों तो आगे हमारा यहाँ पर आता है
कुपिंग, जिस तरह से मैंने कहा था कुपिंग, अब यहाँ पर कुपिंग समझो क्या होता है, मैंने वहाँ पर दिखाया था आपको कुपिंग ब्रिक, बट कुपिंग क्या होता है अब समझो। ये पैरापेट वॉल हो गया, यानी कि जो हमारा टॉप ऑफ स्लैब बनाया गया है हमें सपोर्ट देने का काम करता है, यानी कि एक दीवार, एक यहाँ पर कह सकते हैं बाउंड्री क्रिएट करता है स्लैब के ऊपर ताकि कोई भी गिरे नहीं। तो ये इसके ऊपर का जो वाटर आएगा, यानी कि जब बरसात होगी तो कैसे होगा, पानी तो इसके वॉल के ऊपर ही चिपक के जाएगा, तो पानी को रोकने के लिए हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ये कुपिंग है, ये वाला पोर्सन, ये पूरा कुपिंग है। ये अलग अलग शेप साइज में देखने को मिलता है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, तो बेसिकली जो वॉल है उससे थोड़ा सा बाहर निकला रहता है जिसके कारण पानी वगैरह इसके ऊपर आता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली ड्रेन हो जाता है और इस तरह से इसका कुछ यहाँ पर सेव करने का काम किया जाता है। और ऐसा भी कह सकते हो वॉल वगैरह एंड हो रहा है तो उस पोर्शन पर प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वॉल यहाँ पे खत्म हो रही है, और एक अच्छा गुड अपीयरेंस भी प्रोवाइड करता है। और मेन रीज़न ये रेन वाटर से हमें सेव करता है हमारे वॉल्स वगैरह को। अब आगे की ओर देखें तो दोस्तों आता है वेदरिंग। जिस तरह से मैंने दिखाया था आपको कुपिंग, तो कुपिंग का ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर स्लाइडिंग वाला पोर्शन है, स्लाइडिंग वाला पोर्शन है, तो वो यहाँ पर पानी को ड्रेन करने का काम करता है, यानी कि इस पे से पानी वगैरह जब गिरता है तो यहाँ पर बाहर की ओर निकल जाता है, उससे कहते हैं हम यहाँ पर वेदरिंग, ये स्लाइडिंग वाला पोर्शन। तो दोस्तों आगे की ओर देखें तो आता है हमारा यहाँ पर थ्रोटिंग। थ्रोटिंग की बात करें तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से आर्क प्रोवाइड किया जाता है, किसमें कुपिंग ब्रिक्स में ही बात कर लो, कुपिंग जो रहता है हमारा ऊपर, क्योंकि अगर जो भी हमारा यहाँ पर रेन वाटर आता है वो वेदरिंग से होते हुए नीचे की ओर जब जाता है तो ये पानी की मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म करता है ताकि नीचे से चिपक करके वॉल पर ना जाए, तो यहाँ से पानी डायरेक्टली ड्रेन हो जाए, क्योंकि अभी ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। जो भी यहाँ पर हमारा स्लाइडिंग की मदद से यानी कि चिपक करके सरफेस से हमारा नीचे की ओर जाएगा, तो उसके कारण वो पानी वॉल्स पर ना जाए, तो वहाँ से वो डायरेक्टली ड्रेन होने के लिए ऐसा कुछ खांचा आपने देखा होगा छज्जे में भी बनाया जाता है और इसमें भी क्रिएट किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर थ्रोटिंग। अब आगे की ओर देखें दोस्तों आता है हमारा यहाँ पर ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग की बात करें, ब्लॉकिंग कोर्स, और एक आता है हमारा यहाँ पर फ्रीज, ये दोनों ही प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट देने के लिए कॉर्निस। कॉर्निस जिस तरह से मैंने बताया था फॉल ऑफ सीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, अंडर दी हाउस मैंने आपको समझाया था, बट वही अगर बाहर यूज़ करें, आपने देखा होगा शेप कुछ उस तरह का, तो वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। और इसको ऊपर से और नीचे से देख सकते हो एक सपोर्ट देने का काम करता है ताकि ये टिका रहे। देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, ऊपर वाले को कहेंगे ब्लॉकिंग और नीचे वाले को कहेंगे फ्रीज। इस तरह से देख सकते हो कुछ हमारा वॉल का सेक्शन होता है, सबको मैंने यहाँ पर समझा दिया है, आप देख लीजिएगा। इसमें से और भी कोई पॉइंट वगैरह है मैं आगे ले लेता हूँ, और अगर कुछ रह जाए तो आप मुझे बताइएगा। कुछ इस तरह से रहता है सेक्शन थ्रू अ वॉल, यानी कि जो भी हमारा वॉल्स का सेक्शन है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। वॉल्स में ये सब पार्ट वगैरह आते हैं मेसनरी वर्क करते समय। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर टूथिंग। टूथिंग यानी कि दांतनुमा स्ट्रक्चर, देख सकते हैं ये दांतनुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, शेप क्रिएट किया जाता है, ताकि जब हम यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर ले और ओल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हमने यहाँ पर क्रिएट किया है उसमें एक अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर क्रिएट हो। देख सकते हो यहाँ पर ये मेसनरी वर्क कर रहे हैं जिसके कारण जो भी जॉइंट्स वगैरह है वो यहाँ पर अच्छी तरह से क्रिएट हो रहा है, तो ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है टूथिंग। और इसके बाद है दोस्तों पैरापेट। पैरापेट यानी कि जो हमारा जिस तरह से मैंने बताया टॉप ऑफ लेवल वॉल, यानी कि जो हमारा स्लैब पर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एक ऐसा बाउंड्री है जिसके कारण हमें यहाँ पर सेफ रखता है गिरने से, यानी कि लोगों को बचाता है। अब ये बाउंड्री प्रोवाइड किया है तो जिससे हमारा स्लैब है वो खुला नहीं रहेगा, लोग गिरेंगे नहीं, इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं। और गुड ऑफ अपीयरेंस कह लो, यानी कि अच्छा लुक के लिए भी कह लो, हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एलिवेशन के लिए। तो कुछ इस तरह से रहता है, इसे कहते हैं पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल मैक्सिमम देखें तो 3 फुट या फिर 2.5 फुट के आसपास देखने को मिलता है। अब इसके बाद आगे की ओर देखें तो आता है हमारा यहाँ पर थ्रो स्टोन। थ्रो स्टोन की बात करें तो कुछ इस तरह से रहता है। देखो सब में हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, सब छोटा छोटा स्टोन यूज़ किया है, बट वही अगर एक में बड़ा स्टोन अलोंग दी विड्थ इस्तेमाल करो, यानी कि पूरे विड्थ को जो कवर करता हो, उस स्टोन को कहते हैं हम यहाँ पर थ्रो स्टोन। समझ सकते हो। अब यहाँ पर फिर मैं यूज़ करूँ तो इसको कहते हैं हम थ्रो स्टोन। सब जगह वहाँ पर आप यूज़ कर ले छोटा छोटा, फिर बाद में ऊपर एक और स्टोन प्रोवाइड कर दे तो उस बड़ा सा, उससे कहेंगे हम यहाँ पर थ्रो स्टोन। यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर बड़ा स्टोन है, यानी कि साइज ऑफ विड्थ को पूरा कवर करता हुआ स्टोन, ऐसा कह सकते हो, उसे कहते हैं हम यहाँ पर थ्रो स्टोन। तो दोस्तों बट्रेस क्या होता है, जब हमारा यहाँ पर लॉन्ग वॉल हम ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ज़्यादा लंबाई पर लेते हैं, तो उसको कुछ तो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक यूलर्स का यहाँ पर इक्वेशन है, जो भी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर या फिर कुछ भी बना रहे हैं ऑन अ लेंथ वाइज, यानी कि ऑन अ हाइट वाइज भी कह लो, तो उसका जो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है वो रखा जाता है। तो उसी के कारण यहाँ पर क्या रहता है, अगर इसकी हम हाइट यहाँ पर देख सकते हो कुछ ज़्यादा सर्टेन हाइट ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो ये गिरे नहीं, क्योंकि इसकी विड्थ तो यहाँ पर कम है। कोई भी अगर हम यहाँ पर देख लें, कोई भी स्ट्रक्चर देख लें, अगर वो यहाँ पर बहुत ऊपर तक गया है तो उसका बेस यहाँ पर चौड़ा देखने को मिलेगा। एज एग्जांपल ऑफ बुर्ज खलीफा, उसका नीचे का बेस कितना चौड़ा है,
जिसके कारण उसको एक सपोर्ट मिलता है। बट यहाँ पर तो वॉल का कितना थिकनेस होगा, 230 होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कह लूँ तो 6 इंच का होगा, 9 इंच का होगा, समझ सकते हो। तो ये जो 9 इंच तक की वॉल है वो थोड़ी इतने लंबे वॉल का यहाँ पर ले पाएंगी लोड्स वगैरह। उसका बेस तो पतला ही है ना, तो उस बेस को यहाँ पर पतला ना रखने के कारण हम क्या काम करेंगे, क्रॉस में सपोर्टिंग वॉल क्रिएट कर देंगे भाई, जिसके कारण हमें ये सपोर्ट रहेगा इसके साथ, और ये इसके साथ सपोर्ट रहेगा वॉल्स का, तो वॉल्स वगैरह गिरने नहीं देगा। देख सकते हो ये प्रोवाइड किया गया, इसको कहते हैं बटरेस, ये बटरेस है। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। डैम्स वगैरह में भी आपने बटरेस का इस्तेमाल देखा होगा, क्योंकि डैम्स वगैरह ज़्यादा हाइट के लिए बनाते हैं, उसको सपोर्ट यानी कि पानी का दूसरी साइड से, मान लो अब ये वॉल्स वगैरह हो गए और ये गेट हो गए डैम के, अब इस साइड से पानी भरा है तो इसको सपोर्ट तो चाहिए ना इस साइड से, ताकि ये पानी का जो भी लोड्स वगैरह हो ले पाए, तो इस तरह से बटरेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब इसके बाद आगे की ओर देखिए तो आगे आता है दोस्तों फ्रीज। जिस तरह से मैंने समझाया, ये नीचे यहाँ पर सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, इसे कहते हैं हम यहाँ पर फ्रीज, कॉर्निस को सपोर्ट देने का काम करता है। अब आगे देखिए तो दोस्तों जो भी इसके रिलेटेड में आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आगे हमारा आएगा यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ मेसनरी। जिस तरह से हमने देखा था, पहला था ब्रिक मेसनरी, वो अच्छी तरह से कवर कर दिया मैंने, मेसनरी के टर्म्स वगैरह भी क्लियर कर दिए। अब उनके बॉन्ड वगैरह जो है, यानी कि मेसनरी में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, वो भी आने वाला है वीडियो, वो भी यहाँ पर रनिंग प्रोसेस में है। तो मैं चाहूँगा उसको ही कवर करूँ पहले, क्योंकि ब्रिक्स वर्क जो भी है पूरा बार कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा स्टोन वर्क। स्टोन वर्क क्या है, किस तरह से है, यानी कि किस तरह से स्टोन मेसनरी किया जाता है, मैं बताने का ट्राई करूँगा। इसके रिलेटेड में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और आज का वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। और इसके रिलेटेड में कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं कमेंट को रीड करूँगा। इसकी नोट्स वगैरह आपको पता है कहाँ से लेनी है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ अपना, वहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसका लिंक या फिर उसका नाम मैं यहाँ पर आपको रख दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इसके रिलेटेड में कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।